क्या सच में एक युद्ध को सिर्फ बातों से रोका जा सकता है? जब दोनों तरफ जिद हो, अहंकार हो और सत्ता की भूख हो, तब क्या शांति की कोई उम्मीद बचती है? महाभारत की कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां मैदान में तलवारें नहीं बल्कि शब्दों से लड़ाई होने वाली है। और इस बार खुद श्री कृष्ण बने हैं शांति दूत। तो स्वागत है आपका ग्रीन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण ने आखिरी बार युद्ध को रोकने की कोशिश की, कैसे उन्होंने कौरवों को समझाया और क्यों उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं बातों से जीती जाती है या हारी जाती है। और शुरू करते हैं महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक ग्रीन स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं 5 गांव तो छोड़ो, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन तथा सत्कार किया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए, यानी पीछे हट गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव में रहकर कर्म योग का आश्रय ले छात्र धर्म का पालन करो। छात्र धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में ही श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराया था। और श्रीमद् भगवत गीता को हम अगले चैप्टर में, यानी कि महाभारत के बाद, श्रीमद् भगवत गीता का एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराएंगे। तो अब आगे चलते हैं युद्ध के मैदान में। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों का सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवता को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। तो यह थी शांति दूत श्री कृष्ण की वह आखिरी कोशिश, जहां उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब अहंकार और अन्याय अपने चरम पर हो तो शांति के शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। यह वही क्षण था
जब महाभारत का युद्ध लगभग निश्चित हो गया। अब सवाल यह है, जब युद्ध शुरू होगा तो सबसे पहले कौन गिरेगा और कैसे बदलेगी इस युद्ध की दिशा। अगले भाग में हम जानेंगे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का वध, कैसे भीष्म पिता और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं का अंत हुआ और कैसे इसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ग्रीन स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप महाभारत की इस पूरी श्रृंखला का एक भी भाग मिस ना कर सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।